हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और पूजा हो गई है, लेकिन जो व्लॉग है वो मैंने पहले ही शुरू कर लिया था। मतलब सब्जी वगैरह मैंने बना ली है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद मैंने करी है पूजा। पर ये क्लिप मैंने पूजा की पहले लगाई है क्योंकि मुझे आज व्लॉग पूजा से ही शुरू करना था। बहुत दिन बाद मैं व्लॉग आज कर रही हूँ। तो यहाँ पे विंटर का सीज़न है। लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं विंटर ड्रेस में। बहुत ही सुंदर सी क्रीम कलर ऑरेंज कलर की इन्होंने ड्रेस पहनी है। आपको अच्छा लगता है भगवान जी के दर्शन करना, और मुझे भी थोड़ा सा लगा कि आज बहुत दिन बाद मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ, तो भगवान जी से ही मैं आज ब्लॉग का शुरू करूँ, मतलब ब्लॉग की शुरुआत करूँ। तो ये खाना जो है अभी मैं बच्चों के लिए, सबके लिए सब्ज़ी तो साथ में ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिया था, बाद में मैं जो है ये क्लिप ऐड करी है। इसमें सब्जी बना रही हूँ आलू और मेथी की। तो उसके लिए मैंने ऑयल गरम किया, हिंग जीरा डाल दिया, फिर उसमें डाल दी है प्याज, और जो है बाकी की तैयारी मैंने करके रख ली है। सुबह जल्दी सब्ज़ी बन जाती है क्योंकि बच्चे दोनों ही जल्दी चले जाते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम अंश का बढ़ गया है, और श्रेय और अंश दोनों साथ साथ ही जाते हैं। श्रेय जाता है 7:45 पे और अंश जाता है 8 पे। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है क्योंकि विंटर का सीज़न है। बहुत छोटा सा जो है आजकल दिन होता है, सुबह फिर जल्दी सूरज नहीं निकलता, तो उस वजह से विंटर में थोड़ा टाइम बढ़ ही जाता है और फिर ऐसे ही लेट हो जाता है। पहले जो है अंश आता था 2 बजे, अब आने लगा है 2:15 3। तो इस तरीके से चल रहा है बिजी बिजी। तो आज अपना बिजी सा शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे प्याज हमारी भुनने के बाद नॉर्मल मसाले डाले और फिर टमाटर इसमें ऐड कर दिए, सॉल्ट डाला, अच्छे से मिक्स किया और कवर करके छोड़ दिया पकने के लिए। 18-19 दिन हो चुके हैं जब मैंने रिकॉर्ड किया था कुछ, तो आज शुरू किया है। जो काम है वो हम करते हैं, करने पड़ते हैं। हालांकि बिज़नेस का मैं पहले से कर रही हूँ, पर व्लॉग का मन नहीं था, और एक बहुत ही जो है बिजी भी जा रहा है। छोटे से दिन में ना इतना कुछ हो ही नहीं पाता, टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए भी नहीं हो पा रहा। और आगे भी जो है डेली तो नहीं मैं कर पाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको व्लॉग दे देती हूँ। आलू कट के धुल करके रख लिए थे मैंने और इसमें डाल दिए, अच्छे से इनको मिक्स किया था। थोड़ा मैंने इसको फ्राई किया, मतलब आलू को ना थोड़ा सा भून लिया है पहले, जिससे कि फिर वो जल्दी से सब्जी हमारी बन जाए। अगर मेथी मैं साथ में ही ऐड करती तो फिर मेथी बहुत ज़्यादा कुक हो जाती है और आलू कच्चे रह जाते हैं। थोड़ा मैंने आलू को पकने दिया और उसके बाद इसमें कट करके बारीक बारीक मेथी मैंने ऐड करी और फिर इसको कवर करके छोड़ दिया था। और ये सब्ज़ी टेस्टी बनती है। इसमें हम गाजर भी ऐड कर सकते हैं और खाली गाजर मेथी की भी सब्ज़ी बनती है, पर आपको पता ही है गाजर किसी के भी बच्चों को पसंद नहीं आती। अब मैं लग गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। बर्तन वगैरह मैंने डिशवॉशर में डाल दिए हैं और जो हाथ से करने के हैं वो हाथ से मैंने कर दिए हैं। और बस अब जो है किचन में साफ़ करूँगी, क्योंकि कुछ बर्तन ऐसे हैं जो डेली हाथ से करने ही होते हैं, सारे तो खैर नहीं होते हैं। और यहाँ पे मुझे याद आया, अभी कुछ टाइम पहले कमेंट मैंने देखा था कि उसमें आया था डिशवॉशर वाले मेरे, वो उस पर था ब्लॉग पे जो मैंने रिव्यू किया था उसका, मतलब आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर दिखाया था। तो उन्होंने बोला कि धुले हुए बर्तन आप डाल रहे हो तो इसका क्या फ़ायदा। तो ऐसा नहीं होता, फ़ायदा नहीं है, धुले हुए बर्तन थोड़ी ना डाले जाते हैं। और जैसे हम इसमें धुल के डालते हैं मोटा मोटा सा, सब्जी वगैरह थोड़ी सी उतार देते हैं या कुछ लगा हुआ होता है ज़्यादा, हालांकि इतना क्लीन करके नहीं डालते, तो फ़ायदा क्यों नहीं है, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है। हल्के से बर्तन में पानी निकाला और डाल दिए तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना कि हम उनको अच्छे से मांजेंगे, फिर उनको अच्छे से धुलेंगे एक एक बर्तन, तो बहुत टाइम लगता है। तो डिशवॉशर के बहुत बहुत फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे जो है मैं करने लगी हूँ किचन क्लीन, सिंक वगैरह अच्छे से मांज के छोड़ देती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। फिर मुझे शॉप पर भी जाना है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो बहुत जल्दी का मेरा रूटीन रहता है। और जैसा भी रूटीन मेरा होता है जो रहेगा आगे भी ऐसे ही आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है शॉप पर जाना है तो फिर पूरा दिन तो मैं घर पे नहीं दे पाती हूँ कि अच्छे से व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, लेकिन जितना है उतना मैं करती हूँ। सारा काम मेरा हो गया है और कपड़े सुखाने थे, कपड़े धुल गए थे, तो कल रात के भी कपड़े पड़े हुए हैं क्योंकि आजकल इतनी धूप आती नहीं है।
तो यहाँ पे वाइट कपड़े मैंने कल धुल दिए थे, जो कि कल रात के कुछ बाहर ही पड़े हैं, कुछ अंदर पड़े हुए थे और अब दोबारा से कपड़े धुल गए हैं। तो पहले इनको मैं देख रही हूँ कि जो सूखे हैं उनको अलग कर दूँ और जो गीले हैं उनको जो है फिर से मैं सुखा दूँ। बस रेडी मैं हो गई हूँ। फिर मैं शॉप पे जाऊंगी। थोड़ा सा बचा है तो उससे पहले कपड़े सुखा दूं। और जाते जाते मुझे कितना टाइम हो जाता है, आप यकीन भी नहीं करेंगे कि इतना लेट कैसे हो जाती हो। मुझे शॉप तक पहुंचने में 12 बज ही जाते हैं, चाहे मैं कितना भी जल्दी करूं। 12 पौने 12। गर्मी में क्या था कि 11 तक मैं पहुंच जाती थी। किसी दिन होता था कि 11:30 भी हो जाते थे, लेकिन अब क्या है, विंटर के सीज़न में चाहे कितना भी जल्दी कर लो फिर भी इतना टाइम हो ही जाता है। और फिर एक एक काम जब खुद करो तो टाइम बहुत लगता है। बच्चे होते हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो बस यहाँ पर ढेर सारे मेरे कपड़े धुल गए थे, उनको मैं फटाफट से सुखाऊंगी और फिर मैं शॉप पर चलूँगी। अभी एक दिन मुझे घर भी जाना है, मतलब मेरे मायके भी जाना है एक दिन। तो बस वो सोच रही हूँ कि किस दिन का, क्योंकि इनको जाना है, यही मुझे लेकर जाएंगे। तो ये है कि किस दिन की इनकी छुट्टी हो सकती है, किस दिन ये मुझे लेके जाएंगे, तो वो थोड़ा सा देखना है। फिर घर जाऊँगी। मन भी कर रहा है और जाना भी होता है एक बार, जैसे कि आपको पता ही है अलग अलग तरीके से होता है ये कि मतलब जैसे कोई बोलता है त्योहार उठाना, कोई बोलता है, हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि महीने के अंदर एक बार हमें, जब तक महीना होता है तो एक बार घर पे जाना होता है, वो आन वगैरह खोलने के लिए, इस तरीके से होता है। तो मुझे भी जाना है, बस ये देखूँगी कि मैं किस दिन जाऊँगी। तो वही सब, मन इतना नहीं लगता, पर ये है कि काम में बिजी हो जाती हूँ तो थोड़ा सा भूल जाती हूँ सब कुछ। और आजकल बिजी चल भी बहुत ज़्यादा रही हूँ मैं, पर ये है कि कुछ बातें ऐसी दिमाग में बैठ जाती है जो हम कभी भी नहीं भूल पाते, चाहे कितना भी हम बिजी हों। बस यही सब कुछ चल रहा है। बच्चे दोनों स्कूल में बिजी हैं, मैं घर में शॉप में बिजी हूँ। अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम, 3:30 का टाइम है। मैं आई हूँ घर पे, लाइव वगैरह मैंने किया अपना, जो कलेक्शन मैं लाइव शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद फिर आई हूँ, अंश स्कूल से आ गया है और जो है फिर आज थोड़ा सा जल्दी आ गया था तो लाइव मैंने कर लिया। और उसके बाद फिर मैं फटाफट से आई घर। बहुत सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आ जाती हूँ क्योंकि चाय का टाइम था और इस टाइम होता ही थोड़ा लेट है। तो यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल के लिए पहले मैं दूध गर्म कर रही हूँ, तो पहले उनको दूध दूंगी और उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाऊंगी। कपड़े वगैरह देखूंगी सूखे उतारने के लिए, मतलब इस तरीके से होते ही हैं घर के ढेरों काम। और यहाँ पे फिर आप लोगों के कमेंट ज़रूर आएंगे, मुझे पता है मम्मी कैसी है, दादी माँ कैसी है। तो जिस हाल में है मतलब आप समझ सकते हैं, वैसे ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक चल रहा है, तबीयत वगैरह ठीक है दोनों की। और जैसे ही मैं जाऊंगी तो आपको मिलाऊंगी ज़रूर। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो है अंश के लिए दूध बना रही हूँ, उसको दूध देती हूँ। वो बॉर्नवीटा डालता है या फिर हॉर्लिक्स वगैरह कुछ डाल के लेता है। और यहाँ पे सिंघाड़े बॉयल करे थे तो वो मैं यहाँ पे छीलूँगी अब पापा के लिए और फिर बनाऊँगी चाय। तो ढेरों काम रहते हैं, दिन इतना छोटा सा है, काम है ढेरों। पता नहीं कैसे, मतलब ये नहीं पता लगता कि सुबह कब होती है और शाम कब होती है। एक तो मैं सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि 11:30 करीब मैं डेली सोती हूँ। 12 हो जाते हैं, 11:30 12 यही मेरा टाइम रहता है सोने का, इससे जल्दी कभी होता नहीं है। और फिर जो है तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती, वही दिमाग में सोच चलती रहती है, सर दर्द रहने लगा है बहुत ज़्यादा आजकल। तो सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाती, पर फिर भी जैसे ही उठते हैं, चाहे मैं किसी भी टाइम उठ जाऊं, फिर रात को उतना ही टाइम होना है क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता, ऐसा चल रहा है। तो बस फटाफट से सिंगाड़े छील देती हूँ, चाय मैंने चढ़ा रखी है, चाय हमारी बन जाएगी और फिर से टाइम हो जाएगा शॉप पर जाने का। अभी जो है इस टाइम पे ही श्रेय आने लगा है आजकल, 4:15 तक, 4 तक 4 के बाद आ जाता है, मतलब 4:30 से पहले ही आ जाता है। तो अब बस फिर से मैं जो है दोबारा चाय वगैरह लेके जाऊंगी शॉप पर। अंश उसको लेने जाएगा, अभी वो भी आने वाला है। और सबके लिए फिर जो है दूध चाय मैंने तैयार कर दिया है।
अब है रात का टाइम, खाना वगैरह हो गया है, मतलब बना लिया है। मैंने नहीं खाया, अंश ने नहीं खाया, बाकी सब ने खा पी लिया है। और आज बनी थी सिंपल दाल रोटी। तो बस अभी जो है साथ साथ मैं फटाफट से आई जल्दी, और फिर मैंने जो है रोटियां बनाई। जल्दी नहीं आई, मतलब लेट आई, तो जल्दी जल्दी मैंने रोटियां बनाई। पहले ही दाल श्रेय ने बॉयल कर दी थी तड़का लगा के फटाफट से। और उसके बाद फिर जो है सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, चाय वगैरह के, जब से सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था, बच्चों के लंच वगैरह, इनका लंच, तो वो अब मैं सारे बर्तन डिशवॉशर में लोड करूँगी। और उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। उसके बाद चेंज वेज करके तभी मैं जो है खाना खाऊँगी। अंश शॉप पे ही रुक गया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेट हो गया था। मतलब मैं आ गई थी करीब 8:45 बजे मैं आ गई थी। और उसके बाद फिर अंश तो जो है अब तक भी नहीं आया था, जब तक मैंने रोटियां भी बना ली थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ सामान पड़ा था, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ऐसे भी छोड़ के नहीं आया जाता। हालांकि फैलाव फिर भी नहीं सिमटता, बहुत ज़्यादा मतलब रहता है। एक कमेंट ये भी आया था कि अभी आपको ऐसे व्लॉग नहीं डालने चाहिए। मैंने जो अपना पहला व्लॉग डाला है वो पहले वाला रखा हुआ था, तो हालांकि कोई कमेंट मुझे नेगेटिव नहीं आता है। एक कमेंट आया था, शायद उनको ऐसा लगा होगा। देखो, सबकी अपनी सोच है, सब यहाँ पे अपनी सोच रख सकते हैं, तो उन्हें शायद ऐसा लगा होगा, या तो पूरी वीडियो या व्लॉग नहीं देखते हैं लोग, स्किप कर देते हैं, तो उन्हें लगा होगा कि शायद ये मैंने बाद में बर्थडे सेलिब्रेशन किया है अपने भाई के जाने के। पर ऐसा नहीं होता। यही तो होता है ना कि अगर आप लोग पूरा देख रहे हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो आपको समझ आती हैं चीज़ें। अब कुछ लोगों ने शायद मेरे पहले व्लॉग नहीं देखे होंगे, तो उनको आज ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये कैसी बातें कर रही है, क्या कर रही है, कौन सा भाई, कहाँ भाई। तो होता है, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं और पूरा व्लॉग अच्छे से देखते हैं, तो उनको चीज़ें समझ आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। वो व्लॉग पहला था तो मैंने दिया, और शायद आज वो ये व्लॉग ना भी देखे, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग व्लॉग देखते हैं रेगुलर वो ऐसे कमेंट नहीं करते हैं। तो चलो खैर, कोई बात नहीं है, वो हमें पता है क्या नहीं है, क्या हम कर रहे हैं। मेरा तो मन ही नहीं है कुछ भी करने का, पर काम तो हम नहीं छोड़ सकते ना। काम कौन सा छोड़ा जाता है? क्या बच्चे स्कूल जाना छोड़ रहे हैं? क्या हम अपना काम करना छोड़ रहे हैं? जो भी जिसकी जॉब होती है, क्या छूटता है? कुछ भी नहीं छूटता है। इसीलिए तो कहते हैं जाने वाला चला जाता है, काम यहीं रह जाते हैं। सब काम होते हैं, सब हम करते हैं, बस एक दुख हमारे दिल में बैठ जाता है जो हमेशा रहता है। वो दर्द कभी कम नहीं होता। अपनों के जाने की जो कमी होती है वो कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। वो तो ये है कि टाइम के बाद थोड़ा टाइम होता चला जाता है, बस यादें थोड़ी पुरानी हो जाती हैं, लेकिन दर्द कभी कम नहीं होता। बस ये है कि हाँ, हमारा टाइम बीतता जाएगा और थोड़ा सा जो है चेंज होता जाएगा। बाकी अंश आ गया है, सारा काम हो गया है, बस मेरी भी किचन क्लीन हो गई है। अभी जो है हम फिर बाद में माँ बेटा खाना खाएंगे, पहले चेंज वेंज होगा। तो बस इतना सा ही व्लॉग था आज का, ज़्यादा कुछ अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपको पता ही है टाइम की भी है कमी, और फिर मुझे व्लॉग भी आपको देना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँ, मैं छोड़ भी नहीं सकती, लेकिन जितना होता है, जैसा होता है, पसंद आए कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि रेगुलर इसी तरह के ब्लॉग मैं करूँगी। टाइम जितना होता है, जैसे होता है, वही सब कुछ होगा। चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। और मेरा सेकंड चैनल, मतलब पहला चैनल है जो कि मैं सेकंड बोलती हूँ, उस पर भी आपको फॉलो करना है, तो वो भी आप जो है चेक कर सकते हैं। बाय बाय।